आपको यहाँ पे ऐसे भी गैस स्टेशन मिलते हैं जो फ्री में मिल जाते हैं। फ्री में उनकी कोई गुडविल नहीं होती। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है कि जैसे कि फरहान ने बताया कि यहाँ पर आपको कुछ गैस स्टेशन फ्री में मिल जाते हैं। इसके साथ क्योंकि कन्वीनियंस स्टोर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ ये जो एयर पंप जो है गाड़ियों के लिए, एक ये भी साइड पे सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा वुड ये भी है, और इसके अलावा अगर आप आए प्रोपेन है, एक इट्स अनदर सोर्स ऑफ इनकम। जितने पैसे आप बाहर गैस पे बना लेते हैं उतने पैसे आप अंदर से भी इसको बना लेते हैं। इट्स अ फुल फ्लैश बिजनेस। मैं इस टाइम पर एक गैस स्टेशन में हूँ जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा मिस्टर फरहान से। थोड़ा सा हम इनसे जानेंगे गैस स्टेशन के बिज़नेस के बारे में, तो ये क्या बिज़नेस है और इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और कौन कौन से ब्रांड्स जो हैं वो यूएसए में गैस स्टेशंस के हवाले से। गैस स्टेशन में और पेट्रोल स्टेशन में क्या फ़र्क होता है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये गैस स्टेशन है। ज़्यादातर अमेरिका में जो गैस स्टेशन है उसके साथ कन्वीनियंस स्टोर्स भी आते हैं। मोस्टली कुछ गैस स्टेशन वर्कशॉप होती है, लेकिन मोस्टली कन्वीनियंस स्टोर यानी आपकी ग्रॉसरी वगैरह छोटे मोटे मामलात जो हैं आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और ये अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारा एक्सॉन का गैस स्टेशन है। अमेरिका में एक ब्रांडेड गैस स्टेशन भी होते हैं। ये नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड में क्या फ़र्क होता है? नॉन ब्रांडेड में कोई ब्रांड नहीं है तो आप उसको, आपकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम होती है, तो आप कस्टमर को थोड़ी चीप प्राइस में बेच देते हैं। प्राइस सेम नहीं होती? नहीं, प्राइस सेम नहीं होती है, यानी ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में की प्राइसेस में बड़ा फ़र्क है। फॉर एग्जांपल अगर ये देखें 3 ग्रेड है, ये रेगुलर है, ये मिड है और ये प्रीमियम है। ठीक है। जो रेगुलर है आप देख रहे हैं $2.99 लाइक $3, और मिड $3.69, और प्रीमियम। ये गैलन है कि लीटर है? ये गैलन है, यहाँ पे गैलन चलते हैं। तकरीबन 1 गैलन में 4 लीटर वगैरह होता है। कॉस्ट कितनी की लगती है इसमें? अगर तो आपने बिल्ड करना है तो ये आपका तकरीबन 3 मिलियन तक बन जाता है। बड़ा बेहतरीन गैस स्टेशन। 3 मिलियन। अगर आप इसकी लैंड अपनी होती है आपकी? लैंड आप अपनी ले लेते हैं लैंड, और लेकिन अगर आप, क्योंकि यहाँ पे लीज पे भी मिलते हैं, और अगर लीज पे ले रहे हैं तो वो डिपेंड करता है उसकी गुडविल के ऊपर। ठीक है। तो अगर गुडविल के ऊपर ले रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप 3-4 लाख से आपको एक नॉर्मल साइज का गुडविल में गैस स्टेशन मिल जाता है। ये लीज की बात कर रहे हैं। इसमें कितने % आप अपना, मतलब 3 से 4 लाख डॉलर आप अपना देते हैं और बाकी लीज होती है? नहीं, 3 से 4 लाख देकर आपको 15 साल की, 10 से 15 साल की आपको स्टोर आपको रेंट पे मिल जाता है। लीज इन अ सेंस आप रेंट समझ लें। उस अरसे के दौरान आप अगर समझते हैं कि आप कितने अरसे में अपने जो पैसे हैं जो आपने लगाए हैं वो निकाल लेंगे और बाकी इसके ऊपर पैसे बना लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने ब्रांडेड जो हैं वो मेन कंपनियाँ हैं, और नॉन ब्रांडेड कितनी? अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा हैं, 10-15 ब्रांडेड कंपनियाँ हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हो, और क्योंकि हर स्टेट में हैं और डिफरेंट तो हमने अगर ब्रांडेड लेना तो उसमें हमें $4 लाख तक हमें लीज मिल जाएगी। नॉन ब्रांडेड की 3 लाख की मिलेगी। ये थोड़ा ये भी डिफरेंशिएट कर दें कि अगर ब्रांडेड लेना हो लीज पर तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? जो गुडविल है ना, वो सारी डिपेंड करती है वॉल्यूम के आप उस स्टेशन में कितने गैलन बेच रहे हैं। ठीक है। गुडविल आपको यहाँ पे ऐसे भी गैस स्टेशन मिलते हैं जो फ्री में मिल जाते हैं। फ्री में उनकी कोई गुडविल नहीं होती। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है कि जैसे कि फरहान ने बताया कि यहाँ पर आपको कुछ गैस स्टेशन फ्री में मिल जाते हैं। लेकिन वो जो फ्री में मिलेंगे, फिर उसका आपका जो रेंट है वो भी आप खुद तो देंगे, लेकिन उसका बाकी खर्चा भी आपको खुद ही करना पड़ेगा, पूरा नहीं होता है। तो जो अगर अच्छी गुडविल है, अच्छी सेल वाला है, तो अच्छी उतनी ज्यादा गुडविल होगी, जितना कम होगी। नॉर्मल जो है वो तकरीबन कोई 3 से 4 लाख डॉलर के में मिल जाता है। मिनिमम 3 से 5 लाख तक आपको बड़ा अच्छा गैस स्टेशन लीज पे मिल जाता है। 15 साल की लीज पे मिल जाता है। अच्छा, एक गैस स्टेशन में इस पेट्रोल को बेचने के अलावा और कौन कौन से बिजनेस हो सकते हैं? मतलब आपके इस गैस स्टेशन में और कौन कौन से काम जो है? क्योंकि ज्यादातर जो गैस स्टेशन है ये आते इसके साथ, क्योंकि कन्वीनियंस स्टोर जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये जो एयर पंप जो है गाड़ियों के लिए, एक ये भी साइड पे सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा वुड, ये सिर्फ
हम बाहर की बात कर रहे ठीक हैं, है। एक ये भी है। और इसके अलावा अगर आप आए तो ये एक प्रोपेन है। अच्छा। एक इट्स अनदर सोर्स ऑफ इनकम। ये क्या है? प्रोपेन ये है कि लोग सिलेंडर और जो चारकोल वगैरह के लिए इस्तेमाल मतलब करते हैं, पेट्रोल के अलावा बारबेक्यू वगैरह ये चीजें भी जो हैं ये फॉर द बिजनेस पर्पस सेल होती हैं। ये तो पूरा मार्ट है जी। ये एक मार्ट है। तो ये एटीएम है। एटीएम इटसेल्फ एक आपको एक अलग सोर्स ऑफ इनकम है। गैस स्टेशन में लोग आते हैं, इस्तेमाल करते हैं और आपको इस पर ट्रांजैक्शन आपको इस पे कमीशन मिलते हैं। अच्छी एटीएम चलती हैं तो आपको अच्छा कमीशन आ जाता है। डिपेंड यही करता है कि कितनी सेल है। इट्स अ फुल फ्लैश बिजनेस। जितने पैसे आप बाहर गैस पे बना लेते हैं उतने पैसे आप अंदर से भी इसको बना लेते हैं। ग्रेट। इट्स अ फुल फ्लैश बिजनेस। अच्छा, व्हाट अबाउट द लॉटरी? इसमें भी मैंने सुना है कि लॉटरी में हाँ, लॉटरी भी एक इनसाइड है। लॉटरी में भी आपके पैसे बनते हैं। अच्छा, जो है ना, लॉटरी में आपको कम पर ट्रांजैक्शन 5 से 6 सेंट्स कमीशन मिल जाता है। अच्छा, ये सारा का सारा जो है सेल्फ सर्विस है? ये सब सेल्फ सर्विस मतलब है। आपको कोई बंदा यहाँ पर इन चीजों की कॉफी टी मेकिंग के लिए बनाने की जरूरत नहीं, स्टॉकिंग होती है बस। उसके बाद कस्टमर सब सेल्फ मेड है। कस्टमर खुद ही आते हैं, इसको लेते हैं। तो आप बस जाते जाते क्या एडवाइस करेंगे जो लोग इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, आपके अपने गैस स्टेशन। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेल्स, हर बिजनेस सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप सबसे पहले उसकी सेल्स चीज़ें देखें और वेरीफाइड करें जो है, क्योंकि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लोग कहते कुछ हैं और होता कुछ है। इस सिलसिले में अगर टाइम लगाएं, देखें, तो फिर उसके डिसीजन लीजिए, क्योंकि पैसे ज़ाया तो नहीं ना कर। फरहान ने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया। जो इन्फॉर्मेशन, जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हमारे व्यूअर्स के साथ, आई होप कि वो हेल्पफुल साबित होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी। हमारे पाकिस्तानी जो हैं उनके अच्छे बिजनेस हैं, ग्रो कर रहे हैं जी। तो ये हमारे लिए बड़ी एक खुशी की बात है। थैंक यू जी।